हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज है 2.1 ये एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, चैप्टर का नेम है आपका होल नंबर्स। आज मैं आपको होल नंबर क्या होता है इसके बारे में बताऊँगी। एंड एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले बच्चों, सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स हैं एज ए डेफिनेशन, वो आपको नोट करनी है अपनी एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कॉपी में। ठीक है, ये 4 पेज हैं आपके, ये आपको चारों ही लिखने हैं। पहले मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद फिर आपको एक्सरसाइज वर्क कराऊँगी, क्योंकि जब ये आपको अच्छे से समझ जाओगे आप इनके बारे में, तो जब मैं आपको एक्सरसाइज वर्क समझाऊंगी तो आपको ये चीज़ें पहले से ही मालूम होंगी और आपको एक्सरसाइज वर्क भी अच्छे से समझ आएगा। ये जो आपकी डेफिनेशन वगैरह है यहाँ से जो भी चीज़ें हैं, ये अकॉर्डिंग टू जो आपकी एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करनी है। जैसे कि आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, उसके बारे में इनमें से कुछ पॉइंट मिलेंगे, फिर कुछ पॉइंट आपको एक्सरसाइज 2.2 में मिलेंगे, कुछ पॉइंट आपको 2.3 के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो वो सभी की एक्सरसाइज के लिए जो भी आपकी 3 एक्सरसाइज है, तीनों एक्सरसाइज का ये सारी पॉइंट्स आपको एक बार ही लिखवा दिए हैं और आपको यहाँ पे समझा रही हूँ मैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए सब बच्चे ध्यान देंगे। चैप्टर 2 है आपका, यहाँ पे लिखा है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? द नंबर्स 0 टुगेदर विद द नेचुरल नंबर गिव्स द नंबर्स 0, 1, 2, 3 which are called whole number. It's denoted by w.w इजिकल्स टू 0, 1, 2, 3, 4। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि जितने भी आप, जब आपने देखा होगा कि आपने नेचुरल नंबर पढ़ा होगा, ठीक है, नेचुरल नंबर आपके कहाँ से शुरू होते हैं? 1, 2, 3। बस फ़र्क इतना है कि होल नंबर आपके 0 से शुरू होते हैं। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो इस तरह से इसमें हम ये भी कहते हैं, इसके लिए नोट भी दिया है आपको, ये नीचे आप देख सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ ए होल नंबर, यानी कि सभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। बट होल नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि नेचुरल नंबर आपके कहाँ से शुरू होते हैं? 1, 2, 3 से शुरू होते हैं और होल नंबर आपके 0, 1, 2, 3। तो आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 होल नंबर में आ रहे हैं, बट 0 जो है आपकी यहाँ पे नहीं आ रही है, नेचुरल नंबर में नहीं है, यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, तो इसलिए आप ये कह सकते हो कि सभी नेचुरल नंबर होल होते हैं, पर होल नंबर आपके नेचुरल नहीं हो सकते। ये आपका ट्रू फॉल्स और में या फिर फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है। ठीक है, इसमें जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है ब्लैक पेन से, ये कि एज 0 इज़ ए होल नंबर्स बट नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज़ है आपकी, प्रॉपर्टीज़ को आप ध्यान से पढ़ के चलेंगे, क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में आगे पूछी भी जाएंगी कि यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है और यहाँ पर कौन सी। ठीक है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज़ होल नंबर के लिए सबसे पहले आपकी क्लोजर प्रॉपर्टीज़। क्लोजर प्रॉपर्टीज़ आपकी स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना, एक तो प्लस के लिए यूज़ होती है और एक मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट के लिए और डिवीज़न के लिए नहीं होती है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं क्लोजर प्रॉपर्टीज़ में। इफ़ वी ऐड एनी 2 होल नंबर, जब हम कोई भी 2 नंबर ऐड करते हैं, वी गेट अनदर होल नंबर, तो हमें क्या मिलता है? अनदर होल नंबर मिलता है। ठीक है, तो जैसे कि सपोज करो, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं 7 + 3 इक्वल्स टू 10। तो ये 7 क्या आपका होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है। तो जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो आपको क्या मिला? 10 अलग। ठीक है, अदर होल नंबर मिला। इसी तरह से 94 + के 42 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी अलग अलग होल नंबर है और जब को इन दोनों को ऐड किया तो 136 किया। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप देखिए, अगर मल्टीप्लाई के लिए हम करते हैं, यहाँ पे लिखा है कि 3 × 15 इक्वल्स टू क्या हो गया? 45 हो गया। इसी तरह से 2 × 9 किया तो 18 हो गया। ओके, इसमें नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है 10 होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीज़न, यानी कि ये डिवीज़न के अंडर नहीं होता है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे आप, नीचे लिखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि वी कैन स्टेट दैट एडिशन इज़ कम्यूटेटिव फॉर होल नंबर के लिए। कैसे होता है? इसका एक रूल है, आप यहाँ पे देख लीजिए कि अगर आपकी कोई डिजिट है a + b और b + a, यानी कि आपका अगर कोई a + b और फिर है b + a, सपोज आपने a को तो ले लिया 5 और b को ले लिया आपने 2। ठीक है, तो a को मैंने 5 लिया, b को 2 लिया, तो मैं क्या करूँगी? पहले a + b है मेरा, तो a हो गया मेरा 5 और मेरा b हो गया मेरा सपोज करो 2। इसी तरह से b यहाँ पे मेरा 2 हो जाएगा और a हो जाएगा मेरा 5। ठीक है, तो इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो आंसर क्या आ रहा है? 7 और इस तरफ भी 7 आ रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, जब 2 डिजिट सेम हो, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड दोनों में, और फिर उनका ऐड करने के बाद भी 7 आ रहा हो, तो यहाँ पे इस तरह की क्या प्रॉपर्टी होती है? इसका नाम होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सिंपल है आपका। इसके बाद में आपकी जो सिमिलरी है, कैन दैट स्टेट दैट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? ये
मल्टीप्लिकेशन में भी ये सेम चीज़ है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या पढ़ा है, a प्लस बी प्लस ए पढ़ाया, इस बार क्या हो जाएगा, बस प्लस की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगी। ठीक है, इसमें भी आप कोई भी डिजिट ले लीजिए। सपोज करो a को आपने ले लिया 5 और b को ले लिया इस बार आपने 3, तो आपकी प्रॉपर्टी क्या है, पहले a मल्टीप्लाई b, तो a क्या है आपका 5 मल्टीप्लाई 3, b क्या है आपका 3। इसी तरह से इसमें उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 15, और इस साइड भी आपका कितना आ गया 15। अब है आगे आपका सब्ट्रैक्शन इज ए नॉट कम्यूटेटिव होल नंबर्स। क्यों नहीं है, क्योंकि 7 और 5, ठीक है, में से आप 2 घटा, मैं आपको करके दिखाती हूँ। ठीक है, अगर आप इसको एज ए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्यों नहीं, मैं आपको ये बताती हूँ। क्योंकि अगर इसमें हम ये लगाए कि a माइनस के b और b माइनस के a, तो a अगर मैंने सपोज करो चलो मैं 7 लेती हूँ उसको, ठीक है, डिजिट चेंज कर देती हूँ। मैं आपको इसी से समझाती हूँ जो मैंने नीचे लिखा है। a इक्वल्स टू मैंने 7 ले लिया और b ले लिया मैंने 5, तो प्रॉपर्टी क्या है मेरी, a माइनस के b, तो a क्या है मेरा 7 है और b क्या है मेरा 5 है। ठीक है, इसी तरह से इधर क्या है मेरा b 5 होगा और a क्या हो जाएगा मेरा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 में से 5 गया 2 आ गया, बट लेकिन 5 में से 7 नहीं जाएगा पहली बात तो। लेकिन अगर चलो अकॉर्डिंग टू मैं प्लस माइनस के इसको माइनस कर दूँ, क्योंकि जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बड़ा आगे आना चाहिए और छोटा पीछे जाना चाहिए, तो इसको मैं अगर माइनस करती हूँ तो ये हो गया माइनस के 2, तो ये दोनों क्या है, एक जैसे नहीं है, तो ये नॉट इक्वल आया। ठीक है, ये इस तरह से होता है। इसी तरह से डिवीज़न के लिए भी अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यों नहीं अप्लाई होता है, क्योंकि अगर मैं 8 से 4 को डिवाइड करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, लेकिन 4 से मैं 8 को क्या डिवाइड कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। इसका मेरा आंसर क्या आएगा 1/2 आएगा। तो इसलिए ये दोनों भी क्या होगा 2 इक्वल, ये इसके नहीं है, इसलिए ये भी इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। डिवीज़न के लिए भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है यूज़। ठीक है, उसके बाद आगे आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जब आपको एक रूल होता है, ये रूल आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। यहाँ पे देखिए ये लिखा है जहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट बंद फिर b प्लस सी, फिर इसी तरह से आपके बार a बाहर है और b प्लस सी, यानी कि जब अगर मैं इस वाले से रूल से अप्लाई करूँ या फिर मैं इस वाले रूल से अप्लाई करूँ, तो अगर मेरी सेम डिजिट आती है तो ऐड करने पर, तो ये होती है मेरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें जैसे लिखा भी है कि द सम ऑफ द 3 इरेस्पेक्टिव ऑफ द ग्रुपिंग दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इफ़ ए बी सी आर द होल नंबर्स, यानी कि अब आप यहाँ पे होल नंबर कोई भी ले सकते हो, कोई भी नंबर ले सकते हो कि ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू है, सी की वैल्यू ये है, और फिर उनको सोल्व करके दिखाना है, जैसे मैंने ऊपर अभी क्लोज्ड प्रॉपर्टी के लिए करके दिखाया था। एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ। सपोज करो मेरा ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू मेरी 2 है और सी की वैल्यू मेरी 4 है। ठीक है, तो मेरी प्रॉपर्टी क्या है, ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में बंद फिर सी बाहर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इस बार मेरा ए बाहर है और बी प्लस सी, दोबारा से लिख लेती हूँ, और बी प्लस सी मेरा अंदर है इस बार। तो पहले क्या है, ए प्लस बी है तो 3 + 2 ऐड हो जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, और बाहर क्या आएगा प्लस में 4। अब दूसरी तरफ क्या है कि ए तो बाहर है इस बार, तो ए क्या है 3 प्लस अंदर क्या हो जाएंगे मेरे 2 + 4, तो इनको ऐड करते हैं। 3 2 में ऐड करेंगे कितना आ गया 5, 5 प्लस कितना हो गया 9, इक्वल करके 2 और 4 कितना हो गया आपका 6, 6 में 3 को ऐड करूँगी तो कितना आ गया 9। तो इस तरह से ये आपकी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आपकी होती है मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स गुड फॉर होल नंबर्स। इसमें आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, बस है वही तरीका। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें 2 नंबर आपके क्या होंगे, प्रॉपर्टी के अंदर होंगे, जैसे कि a प्लस बी लिखा हुआ है, फिर आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई आना था, यहाँ पे आपका ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आपको ऐसे लिखना था कि ये मैंने बाय मिस्टेक रॉन्ग लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको सही कर लीजिएगा आप। a प्लस बी मल्टीप्लाई, यहाँ पे आप बाहर कोई सी भी डिजिट ले लीजिए c, और अंदर क्या हो जाएगा आपका, जब दूसरी साइड लिखेंगे अगर हम इसी चीज़ को, तो दूसरी तरफ हो जाएगा ये आपका एक तरह से इस तरह से कि a बाहर कर लीजिए इस बार और b प्लस c हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद है आपका दूसरा है सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न इज़ द होल नंबर्स डू नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से आपका ये माइनस के लिए और किसके लिए, डिवाइड के लिए अप्लाई नहीं होगा, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। फिर है आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी। इसमें क्या होगा आपका, इस बार इसमें आपका कैसे होगा डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी में,
वीडियो में ए बी सी आर होल नंबर होंगे आपके, कोई भी होल नंबर ले लीजिएगा। फिर ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन से वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, बस इन दोनों के बीच में इस बार डिवाइड लिखी है, ठीक है। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एडिशन, इसको बोलते हैं, क्या नाम है इस प्रॉपर्टी का, इस चीज़ को याद रखना, बस आपको प्रॉपर्टी के नाम याद रखना है। अगर ये आपको कहीं अप्लाई दिखाई दे, अगर आपको ये चीज़ कहीं नज़र आए, इस तरह से ये लिखी हुई कहीं नज़र आए कि ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ठीक है, फिर डिवाइड का निशान हो और फिर ए मल्टीप्लाई बी और ए मल्टीप्लाई सी हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी का नाम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ आपका पैटर्न है, उसके बारे में समझ लीजिए कि अगर 2 है, इसे क्या बोलते हैं, पैटर्न के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए कि पैटर्न इज ए होल नंबर्स रिप्रेजेंटिंग लाइन ऑफ डॉट। तो वो क्या करता है, पैटर्न में जो कोई नंबर दिए जाते हैं उसे वो डॉट्स में रिप्रेजेंट करता है। लाइक आप यहाँ पे देख लीजिए, एवरी होल नंबर एक्सेप्ट 0 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए लाइन ऑफ डॉट। तो कैसे करता है, यहाँ पे देखिए, जैसे 2 है नंबर में आपका, 2 और 3 है, तो लाइन पैटर्न कैसे हो जाएगा, 2 के लिए तो होगा पैटर्न आमने सामने, फिर 3 के लिए कैसा होगा, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसे, ठीक है। इसी तरह से कुछ और नंबर भी आपके, जैसे कि 3 6 10, ठीक है, ये ट्राइंगल के लिए होते हैं 6, और फिर कुछ है आपके यहाँ पे रेक्टेंगल के लिए कैसे शो होते हैं, ठीक है। इसी तरह से आपके ये पॉइंट्स तो क्लियर होते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है आपका 2.1। 2.1 में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक्सरसाइज में, इस वाली एक्सरसाइज में देख लिए कि राइट द नेक्स्ट 3 ए नेचुरल आफ्टर 10,999 के बाद की 3 नेचुरल नंबर लिखने हैं, तो कौन से हो जाएंगे आपके स्टूडेंट्स, वे होंगे आपके 11,000, 11,001 और 11,002, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या करना है, राइट 3 होल नंबर्स एक्वायरिंग जस्ट बिफोर। इसके बाद के आपको क्या लिखने हैं, 3 होल नंबर लिखने हैं। तो होल नंबर के लिए हम क्या करेंगे, लिखने के लिए हम यहाँ पर आपको क्या लिखने हैं, होल नंबर लिखने बिफोर मतलब आपको पहले के लिखने हैं। तो पहले के लिए हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखिए कि आपको बिफोर के लिए माइनस करना होता है और आफ्टर के लिए प्लस करना होता है। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, जो भी नया नंबर आएगा उसी से ही, तो 3 इस तरह से आपके नंबर आ जाएंगे। इसका 3 और 4 आप सॉल्व करेंगे। 5 में आपको क्या करना है, राइट द सक्सीजर, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, राइट द प्रीडिजियर। तो सिंपल है, मैं आपको बता देती हूँ। सक्सीजर में क्या करना होता है, बस +1 ऐड करना होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, कोई भी जो नंबर होता है उसमें +1 ऐड कर दीजिए 1 साइड से, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में आपको करना है, राइट द प्रीडिजियर में इसमें क्या होता है, 1 साइड से -1 कर दीजिए, बस ये करना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर स्टेट विच होल नंबर इज on the left of the order number on the number line, also write them with the appropriate sign। आपको क्या करना है, साइन लगाना है, ग्रेटर देन को नंबर लाइन पे भी शो करना है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को क्या करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे निशान लगा लीजिए कि कंपेयर करना है हमें कि कौन सी डिजिट आपकी बड़ी है, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे नंबर 9 पे शो करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 0 से अपनी काउंटिंग लिखेंगे। इससे पहले बहुत सारे नंबर आने चाहिए वैसे तो, पर हम इतना सारा शो नहीं कर सकते पेपर के अकॉर्डिंग, पेज पर कैसे लिखेंगे इतना सारा। तो हम क्या करें, 503 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, 503 से लेके 530 तक की हमने अब एक नंबर लाइन बना ली। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 503 पहले आ रहा है और 530 पीछे आ रहा है। तो यानी कि एक तरह से हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 530 इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ 530 के, ठीक है, इसलिए इससे ग्रेटर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉल्स। आपको यहाँ पर बस केवल ये देख के बताना है कि यहाँ पे कौन सी चीज़ ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। तो जैसे कि मैंने आपको कुछ पॉइंट्स भी एक्सप्लेन किए, चैप्टर भी एक्सप्लेन किए, सॉरी एक्सरसाइज एक्सप्लेन की, एक्सरसाइज 2.1, तो इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें। इस तरह से हम पढ़ते हैं, मैं 1-2 करके दिखाती हूँ, बाकी आप सेल्फ करेंगे, ठीक है। मैंने इसके 2 A-B पार्ट किए हुए हैं बस कॉपी पे, इस पेज पर, वो आपको लिखने हैं कॉपी में, बट इसके सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, बुक में फिल कर लेना, ठीक है। जैसे कि आप पहला देख लीजिए कि 0 इज़ द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। तो इसने कहा है कि 0 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है नेचुरल का, तो ये फॉल्स है, नेचुरल का 0 नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में आपका 0 होता ही नहीं है, ठीक है, इसलिए। तो बी वाले में देखिए, बी में क्या करना है, 400 इज़ प्रीडिजियर ऑफ 399 का। तो प्रीडिजियर 399 का नहीं हो सकता, क्योंकि
399 का जो प्रीडिजियर होगा वो -1 होगा, तो ये हो जाएगा आपका 398, इसलिए ये फॉल्स है। ठीक है, इसी तरह से बाकी के पार्ट हैं स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ आई हो स्टूडेंट्स। सभी बच्चे, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा से इस वीडियो को देखें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।